कंट्रोल सिस्टम का एक न्यूमेरिकल है जो कि राउथ-हर्विज क्राइटेरियन पे ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन जो है आपका ये आपको गिवन है, यूजिंग राउथ्स स्टेबिलिटी क्राइटेरिया डिटरमाइन द रेंज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम शोन इन फिगर विल बी रिमेन स्टेबल। सिस्टम स्टेबल कब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ब्लॉक डायग्राम गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है फिगर में। तो ये इनपुट है RS, ये कंट्रोल आउटपुट है, ठीक है। और ये जो है आपका गेन एलिमेंट का ब्लॉक दिया हुआ है, ये जो दिख रहा है ब्लॉक, ये गेन एलिमेंट का ब्लॉक है K बाय S इंटू S+1 इंटू 1 प्लस क्या है 1 + 2S है। और ये जो फीडबैक है ये आपका क्या है, फीडबैक यूनिटी फीडबैक है। कैसा फीडबैक है, यहाँ HS का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यूनिटी मतलब क्या होता है 1 होता है, ठीक है, यूनिटी फीडबैक है। तो हम लोग को राउथ-हर्विज स्टेबिलिटी क्राइटेरियन से इसके स्टेबिलिटी का पता लगाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा इसका एक सबसे पहले हम लोग स्टेप जो पहला काम करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग निकालते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है 1 + GS इंटू HS इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो 1 प्लस गेन एलिमेंट गिवन है, GS का वैल्यू है K बाय S इंटू S+1 इंटू सॉरी इन टर्म्स ऑफ है आपको क्या गिवन है, तो S इंटू S+1 है, ठीक है। उसके बाद ये आपको जो वैल्यू है ये कितना दिया हुआ है 1 + 2S दिया हुआ है, 1 + 2S, ओके। HS का वैल्यू तो 1 है तो ये हो गया 0। तो इसका LCM आप ले लो, LCM क्या हो जाएगा S इंटू S+1 इंटू 1 + 2S, यहाँ पे मैंने थोड़ा अरेंज कर लिया है, 1 + 2S इक्वल टू क्या हो गया 0। तो LCM लेने के बाद S+1 1 + 2S इधर क्या हो जाएगा ये K हो जाएगा। तो इसको क्रॉस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई भी करना ही पड़ेगा, S+1 1 + 2S प्लस K इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। तो आप मल्टीप्लाई कर दिए इस दो फैक्टर को यहाँ पे जो है, तो हो गया S + 2S स्क्वायर प्लस 1 + 2S, ठीक है, ये हो गया K इक्वल टू 0। तो हो गया S स्क्वायर प्लस 2S क्यूब प्लस S + 2S स्क्वायर प्लस K इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो गया वैल्यू, हाईएस्ट ऑर्डर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 2S³ प्लस 3S स्क्वायर प्लस S प्लस K इक्वल टू 0 हो गया। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से एक इक्वेशन फॉर्म किया है, पॉलिनोमियल जो है 2S³ प्लस 3S स्क्वायर प्लस S प्लस K इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, राउथ-हर्विज क्राइटेरिया लगा के इसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। तो राउथ-हर्विज क्राइटेरिया कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो राउथ्स एरे यूटिलाइज करते हैं, राउथ एरे, ओके। तो राउथ एरे कैसे यूज करेंगे, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर है 3 है, तो यहाँ S3 से स्टार्ट करेंगे, S2 S1 S0, ठीक है। और S3 का कोएफिशिएंट कितना है, मतलब थर्ड ऑर्डर का कोएफिशिएंट है 2 के थर्ड ऑर्डर के बाद क्या लेते हैं ये वाला टर्म, इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, तो 2 है तो 1 हो गया, मतलब ये था ऑड ऑर्डर वाला, ठीक है। इवन ऑर्डर को अब लिया जाएगा तो यहाँ पे 3 है और क्या है K, ठीक है। सपोज डैट ये वैल्यू मेरे को पता नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, B1 मान लेते हैं, इसको C1 मान लेते हैं। तो B1 C1 हमको निकालना पड़ेगा। तो B1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसका प्रोसेस क्या है, B1 निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो B1 जो निकालते हैं इसके लिए हम लोग क्या करते हैं 3 × 1 करते हैं, इधर से पॉजिटिव और इधर से माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और बाय जिससे डिवीजन जिससे पहले इंटू किए हैं उसी से डिवीजन भी दिया जाता है। यानी क्या हो गया 3 × 1 यानी 3 माइनस 2 × K 2K और बाय 3 से स्टार्ट किए थे मल्टीप्लाई करना, तो 3 से डिवीजन दिया मैंने, ठीक है। तो ये B1 का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे B1 का वैल्यू निकल गया। अब C1 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो C1 निकालने के लिए आपको सेम प्रोसेस ऊपर वाले पार्ट को देखना होगा, ठीक है। तो C1 कैसे निकलेगा, तो ये B1 का जो वैल्यू है ये इससे जाके क्रॉस हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो गया 3 - 2K बाय 3 इंटू कितना हो गया K, और इधर आपका 0 वैल्यू है तो ये 0 इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपका जो आएगा वो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये 0 हो जाएगा टर्म, और बाय जिससे मल्टीप्लाई किए थे 3 - 2K बाय क्या हो गया 3 हो गया। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली C1 का जो वैल्यू आएगा वो K आएगा, मतलब यहाँ का वैल्यू क्या आ गया, ये कुछ ये आ गया, B1 का वैल्यू ये आ गया, ठीक है।
तो अब हम लोग चेक करते हैं ये इसके, देखिए B1 जो आया है, C1 जो आया है, ये राउथ एरे का ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि ये सिस्टम स्टेबल है। और जो K का वैल्यू अगर पता लगाना है, K का वैल्यू क्या होगा, तो K का देखिए, एक तो K का वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। फिर अनदर कंडीशन क्या होगा, 1 माइनस आपका, इसको अगर इस पार्ट को अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 3/3 क्या हो गया 1, और 2/3 क्या हो गया, तो 2/3 इधर K इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, स्टेबिलिटी के लिए, सिस्टम स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस 2/3 K इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अब अगर फाइंड आउट करोगे तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा, इज लेस देन 3/2 हो जाएगा। यानी इसको फाइनली जो आंसर लिखा जाएगा स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए क्या हो जाएगा आपका, इसका रेंज क्या हो जाएगा 0 इज लेस देन K इज लेस देन 3/2। तो यही आपका आंसर हो गया। और ये सिस्टम कैसा है, सिस्टम स्टेबल है ड्यू टू राउथ, जो कॉलम फर्स्ट जो कॉलम है राउथ एरे का, उसमें ऑल आर पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। हेंस द सिस्टम इज स्टेबल एंड द वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to less than K is less than 3/2। ओके।